हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से एक फॉरेक्स की न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उसका रिकॉर्ड हम लोग बता दें थोड़ा सा। न्यूज़ है यूरो। देखिए, न्यूज़ है यूरो की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और जर्मन, यानी कि फ्रेंच और जर्मन दोनों फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग है। इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो पुराना रिकॉर्ड इनका दिखा देते हैं। पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ आई थी 22 सितंबर को। ठीक है, हम लोग मेटा 5 पे जाते हैं और 22 सितंबर का डाटा देखते हैं। 22 सितंबर को, और इनमें बहुत ज़्यादा मोमेंट होता है। तो 22 सितंबर को ये न्यूज़ आई थी। इसको मैं 30 मिनट के चार्ट पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा। 22 सितंबर में इसमें जो मोमेंट हुआ था वो आपको मैं दिखाता हूँ। 22 देखिए, 22 सितंबर में ये इसमें मोमेंट हुआ था। वैसे इसमें ये जो विग बनी हुई है वो बनी नहीं थी, और यहाँ से ये न्यूज़ चली है। तो ये जो रेड कैंडल है वो 517 पॉइंट गई थी 12:45 पे। ठीक है, 12:45 पे रेड कैंडल। उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, सेकंड ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है, जो 10 10:30 के टाइम के हिसाब से दिखा रही है, वो ग्रीन कैंडल है 1 बजे की, यानी कि 1 बजे ये ग्रीन कैंडल बनी थी। तो इसमें मोमेंट अच्छा खासा हुआ। इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ, क्योंकि आपको विग दिख रही है इसमें, तो जबकि इसमें विग बनी नहीं थी। नॉर्मली इसमें शैडो ऐसी नहीं बनी थी, और ये साफ़ सुथरी न्यूज़ थी 22 सितंबर को। ठीक है, 22 सितंबर को ये न्यूज़ देखी, ये थी बिल्कुल साफ़ सुथरी न्यूज़ थी, इसमें कोई भी नहीं थी। 12:45 पे यहाँ से कैंडल खुली थी, और ये न्यूज़ पर 478 पॉइंट सेल गई। ठीक है, उसके बाद 1 बजे ये जो रेड कैंडल, जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, वो ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये 1 बजे थी। ठीक है, सब 12:45 पे और 1 बजे इसका टाइम होता है ना, दोनों आती हैं इस तरह से। तो एक न्यूज़ हम देख लेते हैं 23 अगस्त को। ये पुराना इसका डाटा, ये तो 22 सितंबर का था। अच्छा है, ठीक है, इसका डाटा, और 22 सितंबर को ये था। फिर उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं, जैसे 23 अगस्त को। 23 अगस्त का और रिकॉर्ड मैं आपको दिखाई देता हूँ साथ साथ। 2 महीने से बीच में बहुत ज़्यादा मोमेंट हुआ है। 12 सितंबर, तो एक तरह से सेफ़ न्यूज़ है, इस पे आप काम कर सकते हैं। 23 अगस्त को ये देखिए, 23 अगस्त को इसमें मोमेंट हुआ था। तो इसका मोमेंट हम लोग देख लेते हैं, ये कैंडल कौन सी, तो ये 1 बजे। तो 12:45 पे मोमेंट हुआ था बाय की तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये है 12:45 पे मोमेंट इसमें बाय की तरफ हुआ था। और 1 बजे जो फ्लैश, तो इसमें ये होता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें 12:45 पे मोमेंट हुआ, 1 बजे, 1 बजे फ्लैश, जो जर्मन फ्लैश सर्विस पीएमआई, उस पर मोमेंट हुआ। और जो सितंबर की न्यूज़ थी उसमें 12:45 पे मोमेंट हुआ। तो अब 12:45 पे ही इसमें अगर इसका वेट कर सकते हैं आप लोग, कैसे, 12:45 पे आप ट्रेड मत लीजिए। और 12:45 पे अगर न्यूज़ में हल्का मोमेंट होता है 200-300 पॉइंट का, उसके बाद 1 बजे जो आएगी उसमें बहुत ज़्यादा मोमेंट होगा। तो ये पुराना रिकॉर्ड है, 1 बजे की न्यूज़ थी। ये 2 न्यूज़ें होती हैं, इसके आपको वेट करना पड़ेगा। अब 1 बजे वाली पे लगाइए जो फ्लैश। अगर 12 बजे वाली में मोमेंट आ जाता है, अच्छा खासा मोमेंट, तो आप रिवर्स ले सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 1 बजे मोमेंट हुआ था। ठीक है, 22 सितंबर को जो न्यूज़ थी, 22 सितंबर को जो न्यूज़ हमारे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ डाटा। 22 सितंबर, 22 सितंबर को हमारे पास देखिए, 22 सितंबर को जो ये मोमेंट हुआ था, ये 12:45 हुआ था। 12:45, ये 10:15 पे है, वो 10:30 पे है। तो ये 12:45 पे मोमेंट हो चुका था। तो अब रिवर्स में 1 बजे रिवर्स में मोमेंट हुआ ऊपर की तरफ। तो इसमें जब 12:45 पे अगर मोमेंट ज़्यादा हो जाता है तो आप रिवर्स में ले सकते हैं फिर। ठीक है, और अगर 12:45 पे कम मोमेंट होता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें 1 बजे मोमेंट होगा। तो इसमें यही रहता है कि जैसे 12:45 पे न्यूज़ है और 1 बजे न्यूज़ है, तो 15 मिनट, 12:45 पे जो न्यूज़ आती है फ्रेंच फ्लैश सर्विस पीएमआई, उसमें अगर मोमेंट ऐसा होता है जैसे इसमें हुआ, तो फिर जो 1 बजे न्यूज़ है जर्मन फ्लैश सर्विस पीएमआई, उसमें मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है, अपोजिट में होगा। और अगर 12 बजे जो 12:45 पे जो फ्रेंच फ्लैश पीएमआई है, फ्रेंच पीएमआई, उसमें अगर मोमेंट नहीं होता तो फिर 1 बजे बहुत ज़्यादा मोमेंट होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, इस पर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि जीपीवाई की न्यूज़ है। अभी फ़िलहाल उसका डाटा, ये एयूडी का न्यूज़ है। ये भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें डाटा नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो ये आपके अकाउंट में नुकसान करा सकती है। और कैड का ओवरनाइट भी रेट चलता है, ये आप अपने रिस्क पे लीजिए। अगर आप ले सकते हैं, आपके पास अमाउंट है, आप न्यूज़ पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग रिस्की ट्रेडिंग है, तो आप कर सकते हैं। एयूडी ये 3 महीने की क्वार्टरली न्यूज़ है, इसमें डिपेंड करेगा कि इसका डाटा एक जैसा आना चाहिए, तो इसमें बहुत मोमेंट होगा। अगर अपोजिट नेगेटिव पॉजिटिव आए तो नुकसान होगा।
ओवरनाइट में मूवमेंट होगा क्योंकि इसमें एक ही डाटा है, इसमें आप ले सकते हैं, यानी कि AUD की CPI से ज़्यादा सेफ मुझे कैड का ओवरनाइट रेट लग रहा है। आप इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद एक न्यूज़ मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जिस पे आप काम करें। उसके बाद हम लोग एक न्यूज़ पे चलते हैं जिसमें हम लोग आपको ट्रेडिंग करेंगे। ये है JPY की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है। JPY की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये वाली। इसमें आपको बाय स्टॉप सेल स्टॉप करके बहुत ज़्यादा मोमेंट प्रॉफिट हो सकता है बाय स्टॉप सेल स्टॉप पेंडिंग ऑर्डर से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंट होता है कभी कभी, ठीक है। और इसका मैं एक रिकॉर्ड आपको दिखाना भी चाहूँगा JPY का। ये इसका टाइम एक्चुअल नहीं होता एक्चुअली, तो मैं आपको ये जैसे सितंबर में आई है उससे पहले एक न्यूज़ है अगस्त में, आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए सितंबर में 28 जुलाई और 16 जून को आई थी ये न्यूज़, ठीक है। इसका डाटा देख लेंगे, इसका टाइम फिक्स नहीं होता इस न्यूज़ का। इस पर बाय स्टॉप सेल स्टॉप आपको पहले लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसका टाइम फिक्स नहीं है, पर 8:30 बजे सुबह 8:30 बजे के बाद ये कभी भी रिलीज़ हो सकती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिस पे बाय स्टॉप सेल स्टॉप हम लोग बताएंगे। तो हमारे पास एक न्यूज़ अभी बता दिया हमने, फ्रेश यूरो की। इन पर आप लोग काम कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी हैं। और इन पे आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। मैंने आपको 2 महीने के दिखाई दिया डाटा, इस महीने भी इसमें मूवमेंट होने के चांसेस हैं। और अगर चैनल पे नए आते हैं तो न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब